Okay, do you actually feel safe in this country compared to Pakistan या अरब ममालिक या अगर आप जैसे अगर कहीं घूमने भी जाते हैं, do you actually feel safe in UK? मैं नया-नया आया ना, तो मुझे एक भाई ने बोला, हमारे होते थे उधर, करीब रहते थे, वो आते थे हमें मिलने ना, हम स्टूडेंट थे सारे। हाँ, तो कहते थे, हमने कहा जी आपका क्या, आपकी ज़िंदगी का क्या एक्सपीरियंस है? कहते ये मीठी जेल है ना। जो ना हम लोग को ना कनेक्शन और लिंक रखना चाहिए क्योंकि जैसे अभी बात की जा रही है कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो कम से कम अपने मुल्क तो जा सकते हो ना आप। फटाफट लाइट पकड़ो बाहर। इतना ही बुरा मुल्क है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम मिशन पे हैं। नहीं, लोग अक्सर समझते हैं ना, यार मेरा पासपोर्ट आ गया, मैं तो सिक्योर हूँ। मैं लिटरली लोगों को कहता हूँ, मैं क्या पासपोर्ट लेके कमाल तो नहीं किया, सिर्फ आपकी ट्रैवलिंग आसान हुई है कि हम लोग इस क्यू में लगते हैं, आप जाके अपनी शक्ल दिखा के दरवाज़ा खुलता है, अंदर चले जाते हो, दैट्स इट। उसके अलावा इनका जब दिल करेगा, इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, वो कहते हैं भाई दे दो वापस। आपने बच्चों को क्या बनाएंगे यार, वो तो यूट्यूबर बनाने लगे। देखिए यार बस दीन वाला बन जाए और क्या। दीन वाला बन जाए, अल्लाह अल्लाह पाक करीम। ये बात की है ना उन्होंने भाई। फिर आप सुना बस ज़बरदस्त। ताजी भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह, हालात और अल्लाह का वाक़यात शुक्र कैसे है। हैं? हालात और वाक़यात बड़े गर्म चल रहे हैं गरम, जी। जोशीले? जोशीले हैं और एक ताज़ा खबर है, वो बल्कि आपके साथ ही हादसा हुआ है मेरे साथ? जी। 1-2 हफ्ते हो गए हाँ। तो आप हादसा ज़रा। आपके साथ हुआ है, बता ये रहे। तो भाई खबरें तो कोई ना कोई तो खबरें सुनाएगा ना। कभी कभी होता है यार बात ये है, किसके साथ हादसा होता है ना वो बता नहीं पाता है अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। जी। रिसेंटली ना, मैं तो जब जब से मेरे साथ हुआ, मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह जो होना था हो गया, और किसी के साथ ना हो। क्योंकि ये चीज़ें बड़ी सुनने में आ रही हैं, स्पेशली आफ्टर इन्फ्लेशन एंड ऑल दीज काइंड ऑफ बोगस थिंग्स, ये इन्होंने शुरू कर दी यहाँ पे, कि लोग इलीगल चीज़ों में चोरी, डकैतियाँ, फ़ोन स्नैचिंग, और इवन के कल किसने वीडियो शेयर की है, वो जो शॉट्स, गन शॉट्स इधर बर्मिंघम में किसी ने मारे हैं, हाँ, फुरकान नहीं की फुरकान थी। ने की थी ना। तो वो इस तरह की चीज़ें देख आप कभी सोच सकते थे इंग्लैंड में होंगी? हम्म, मेरा एक जानने वाला है स्टूडेंट नया, तो उससे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसे मैंने बताया यार इस तरह असल में हुआ क्या था व्यूअर्स के लिए, कि मेरी घर के बाहर मेरी वैन खड़ी हुई थी। तो रात को सुबह जब मैं उठा ऐसे आंखें मलते हुए और मैंने ऐसे पर्दे से मैंने कहा सूरज की थोड़ी रोशनी लूँ, तो वो एक आदत थी रोज देखने की कोई चीज़ बाहर बड़ी सी। तो मैंने पर्दा खोला, मैंने कहा यार कुछ मिसिंग लग रहा है। तो इतनी देर में मैंने दूसरी आंख मली, तो मैंने कहा यार बीवी कुछ मिसिंग लग रहा है। फिर मैंने अचानक अब ज़हन पे ज़ोर दिया, तो मैंने कहा ये यहाँ यहाँ तो मेरी सवारी खड़ी होती थी। मैं वही उसी तरह जो कपड़े मुँह हाथ नहीं धोया, हर चीज़, मैं नीचे आया, नीचे मैंने दोस्त को आवाज़ मारी, तो मैं बाहर गया हूँ, देखा तो ऑब्वियसली नहीं थी। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले इस चीज़ का ज़िक्र किया हमसे कि ये इधर बड़ी वैन्स, ट्रक्स, गाड़ियाँ, व्हीकल्स बड़ी चोरी होती है ना। तो हुआ क्या कि मैं फिर नीचे आया हूँ, नीचे आके मैंने जो है वो बाहर गया हूँ, जाके देखा कोई नीचे कोई चीज़, कोई कागज़ पे लिख के छोड़ गए हों कि यार यहाँ से आके ले लें। लेकिन कुछ था ही नहीं वहाँ। तो वो गाड़ी पे निकले हैं, वो ट्रैकर था, उसको फ़ॉलो किया है। तो जहाँ पे शो कर रहा था, अपैरेंटली वो रात को कहीं चोरी हुई थी, उन्होंने जाके वहाँ ट्रैकर डिस्कनेक्ट करके फेंक-फूँक के लेके कहीं चले गए हुए थे। अच्छा ये हुआ, मैं भी इस गम से बाहर नहीं निकला। ज़ाहिर-सी बात है, इतना बड़ा गम होता है, आपका कारोबार, काम, आपकी एक एसेट आपके पास, आपने इतनी मेहनत की है, पैसे लगाए हैं, हर चीज़। तो भाईजान कल सुबह, कल दोपहर को मुझे कॉल आ गई लंदन से दोस्त की। वो बेचारे की मोटरसाइकिल थी बाहर खड़ी, वो चोरी हो गई। इसके बाद न्यूज़ में आजकल टॉप हेडलाइन चल रही है कि रेंज रोवर्स अपेरेंटली जो सबसे टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस गाड़ियाँ हैं जो आज की, वो इतनी चोरी हो रही हैं, इतनी चोरी हो रही हैं कि जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनकी इंश्योरेंस को डिसअलाउ कर, यानी उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। कैसे करेंगे यार अगर हर दूसरे घर में चोरियां हो रही हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उनका तो दिवाला निकल जाएगा यार। अच्छा मेरा दोस्त है, उसकी जहाँ जिस कंपनी में वो काम करता है ना, उस कंपनी में जो कंपनी का बॉस है, उस बॉस की बीवी की रेंज रोवर थी ब्रांड न्यू, अच्छा। तो वो चोरी हो गई। चोरी हुई तो उन्होंने जनाब जी रिपोर्ट की, पुलिस ने कहा जी अच्छा ढूंढेंगे, वो ज़रा असर और रसूख वाले आदमी थे, हम जैसे हो तो पुलिस लिफ्ट ही नहीं कराती इधर। उन्होंने कहा जी हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, वो तो आप दिलवा दें। उन्होंने कहीं ढूंढा इधर प्रेशर प्रूशर डाल के वो गाड़ी मिल गई। अच्छा। गाड़ी मिली, उन्होंने ला के खड़ी की, जी आपकी गाड़ी आ गई है, चलें जी इंजॉय करें।
तो वो आंटी ने कहा जी वाह जी, गाड़ी वापस आ गई, चलो थैंक गॉड। तो वो फिर सो गए, इत्मीनान की नींद। सुबह उठे, वही गाड़ी उसी घर से फिर चोरी। सुबह फिर वो उठे, उन्होंने देखा पर गाड़ी कोई नहीं, फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया, उन्होंने कहा जी आपने मजाक ही बनाया हुआ। और ये मजाक, ये जिसे हम मजाक कह रहे हैं, डेली बेसिस पे लिटरली सीरियसली हो रहा है। तो लोगों को समझ नहीं आ रही। और कहने को हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में बैठे हुए हैं जहाँ का सिस्टम अपेरेंटली काम करता है उसका। उस दिन मेरे घर में हमने कारपेट बिछवाया, वो कारपेट वाला आया हुआ था, ब्रिटिश बॉर्न, ब्रिटिश पासपोर्ट, एवरीथिंग। आई थिंक सो फर्स्ट सेकंड जनरेशन, जो भी, यानी जो जिनके लोग जिनके माँ बाप इमिग्रेंट है वो फर्स्ट जनरेशन होते हैं ना। वो कहता है कि यूके इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। तो मैंने कहा जी व्हाट इट यूज्ड टू बी। तो वो बताने लग गया जी ये था वो था ये था ब्ला ब्ला व्हाटएवर। उसने अपनी लॉजिक्स दी। अब हमें तो नहीं पता क्या था क्या नहीं था, सुनने में तो आता है कि चलो जी लोग आते थे किसी ज़माने में कि जी बेहतर ज़िंदगी, ड्रीम लाइफ और ये और वो। तो कुछ लोगों को मैं कनाडा में जानता हूँ, सेम स्टोरीज, अमेरिका में जानता हूँ, सेम स्टोरीज, यूके में हम बैठे हुए हैं, सेम स्टोरीज, यूरोप में आप कुछ लोगों को जानते हैं। तो क्राइम रेट ऐसे पीक कर रहा है ना, जिसका कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यार अब ऐसे ही हो रहा है ना यूके में। तो अब कितने मेरे से मुझे और 15 साल हो गए। और क्राइम रेट पहले भी था। क्राइम जो पहले था ना कि भाई चोरी चकारी घर पे सारा कुछ जो है ना, आपको बंद करके जाना है घर, इवन सीसीटीवी कैमरा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे आप बोल रहे हैं गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। अगले दिन आपने वो वीडियो शेयर की थी क्या, वो जिम के बाहर या क्या गोलियां मार के थे, हाँ। गोलियां मार रहे हैं। ठीक है, लिटरली शूटिंग हो रही है। लंदन में तो स्टैबिंग का हब है। उधर तो अच्छा, इधर लोगों को नहीं पता, इधर मसाजिद या कम्युनिटी सेंटर के बाद ये बॉक्स रखे हुए नाइफ। आप अपनी नाइफ ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो लोग नहीं जिनके पास नाइफ्स होती हैं, आप देखना मसाजिद के बाहर लिखा हुआ है कि ड्रॉप योर नाइफ्स हियर। यानी इतनी आम हो गई है अभी ये जो नाइफ क्राइम, कि लोगों को ये बोलना पड़ता है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसी इलीगल नाइफ है, क्योंकि यहाँ पर आप नाइफ कैरी नहीं कर सकते, कोई भी इलीगल नाइफ है आप ड्रॉप करके जाओ। लेकिन अब इसके पीछे क्या फर्ज करो मैं मस्जिद गया हूँ और मेरे पास एक नाइफ है। अगर मेरी नीयत ठीक है तो मैं तो नाइफ किसी को हर्ट नहीं करूंगा, चलो मैं बाहर रख देता हूँ। लेकिन अगर मैं आई गलत इंटेंशन से हूँ तो मैं तो बाहर कभी नहीं रखूंगा ना। नहीं, ये उनके लिए जो होता है ना कि थोड़ा उनको अकल आ गई है कि यार मेरे घर पे इतना असला हाँ, पड़ा है, तो मैं उसको क्या करूं, किधर डिस्पोज ऑफ करूं। ओके, तो बजाय ठीक है। इसके कि वो पुलिस के पास जाए हम्म, या कहीं गार्डन में दफनाए, उन्होंने ऑफिशियली ये दिया कि भाई ये बॉक्स है, इधर हम्म, आके अपनी नाइफ आप जो है ना डिस्पोज ऑफ कर दो। हम्म, तो बाकी जो आगे कम्युनिटी सेंटर है वो पुलिस वालों को दे देते हैं, जो भी उनका सिस्टम है। हम्म, तो ये यूके में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होते हुए हम्म, ये ऐसा हो रहा है। हम्म, तो अभी हालात तो यहाँ से बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब फुरकान भाई अभी ज्वाइन हुए, हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर आजकल जो हालात है, जो क्राइम रेट है वो किस तरह से, जैसे उन्होंने बोला कि भाई उनकी गाड़ी चोरी हो गई। जैसे ये आपको याद है, आपका तो पता नहीं जिम गए थे, आपको वो गाड़ी का कैटलिक कन्वर्टर चोरी हो गया था। कैटलिक वो कन्वर्टर तो चोरी। इतना आम है यार, वो तो बहुत लोगों ने सीसीटीवी लगाई हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, हर सोशल मीडिया पे होता है। वो लिटरली आते हैं, दो पंप करते हैं जैक से, गाड़ी ऊपर जाती है, वो एक बंदा नीचे घुसता है, वो दूसरा खड़ा ऐसे करके ना देख रहा है कोई आ तो नहीं रहा। वो बीच में से 2 सेकंड लगाता है, वो उतारता है, वो ऐसे उसको ड्रॉप करता है घुमा के जैक को, वो ड्रॉप होता है, वो गाड़ी में डालते हैं, वो गए। और ये रात में भी नहीं, दिन दहाड़े लोगों के हाँ, सामने, लोगों के बीच में। ये नहीं कि वो कोई स्पेशल टाइम में आते हैं, वो कहते हैं भाई अच्छा, करना लोगों है को तो कर मालूम लो। है ये चोरी करने आए हैं, लोग खड़े हुए देख रहे हैं, वीडियो बना लेंगे, ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग भी, चेहरे भी आ रहे हैं कि किसने निकाला। पुलिस को कंप्लेन करेंगे, पुलिस वाले कुछ करते नहीं, हम्म। केस आपका देर अंदर उधर बंद कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है ना यार, चलो ठीक है, ये मुआशरे में खराबियां आ रही हैं, मेन चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट या लोग, सोसाइटी इसके लिए कर क्या रहे हैं। होता कुछ नहीं नज़र आ रहा ना। देखो, अगर मेरी कोई चीज़ ऐसे नुकसान हुआ है मुझे, चाहे वो किसी भी किस्म का है, जानी है, माली है, जो भी है, तो अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को या सिस्टम को रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो आगे से कोई कुछ चीज़ें बेहतर होती नज़र आए ना। तो वो तो बिल्कुल हो ही नहीं रही, कहीं दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा आपको। यानी आपको जैसे पहले बताया कि इंश्योरेंस कंपनीज ने कहा है कि हम लोग इंश्योर ही नहीं करेंगे, वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली जो रेंज रोवर्स को ओन करते हैं वो असर रसूख वाले लोग होते हैं ना, वो कोई बेनिफिट्स वाले तो नहीं होते ऑब्वियसली। तो अगर उनकी भी नहीं चल रही, उनकी भी नहीं कोई सुन रहा। यार आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर तो ज्यादातर बेनिफिट वाले जो है वही अच्छा, मजे बेनिफिट वाले ये। भाई कोई फिक्र फाका ही नहीं है, वो तो मजे की जिंदगी गुजार और रहे हैं हम। ये एक और ये जैसे क्राइम में ही आ जाता है ना, लोग झूठ बोल के बेनिफिट्स वगैरह लेते हैं। और आप कह रहे हैं ना कि जो अमीर तरीन है, मैंने तो जो बेनिफिट वाले देखे वो ज्यादा आराम से रहते हैं। अच्छा। और ऐसा ही होता है क्योंकि वो
दोनों तरफ से ही कमा रहे होते हैं। एक तरह से गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भी मेरे पास नौकरी नहीं है, वो कैश इन हैंड काम कर रहे होते हैं, और दूसरी जगह वो जो है गवर्नमेंट से भी वो पैसे ले रहे होते हैं। मैं उस दिन देख रहा था बर्मिंघम काउंसिल आई थिंक सो यूके की दूसरी तीसरी बड़ी काउंसिल है मेरे हिसाब से, जहाँ मैंने कहीं देखा है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा ख्याल है नंबर 1 ब्रॉमली काउंसिल है वो लंदन, साउथ लंदन में। एनीवेज दूसरे तीसरे चौथे जो भी नंबर पे है बैंकरप्ट हो गई है, यानी वो इतना रेवेन्यू नहीं इकट्ठा कर पा रहे कि अपने आप को चला सकें अपेरेंटली। आई डोंट नो पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, मेन रीजन पता है कि बैकग्राउंड हुई है? यार ये लोग बोलते रहते हैं ना कि आप कंपैरिजन कर ले, कि कहते हैं यार हम जो है ना अपनी औरतों को हुकूक नहीं देते, जो मुसलमान लोग हैं। और रिसेंटली न्यूज़ भी चली थी कि भाई ये ग्रीन लाइन मस्जिद यहाँ पर यूके की है, उनकी उन्होंने फंडिंग भी रोक दी कि भाई आप जो है ना मिसोजिनिस्टिक आपके जो इमाम है कि भी औरतों के खिलाफ थोड़ी उन्होंने बयानात किए, तो हम आपकी फंडिंग रोक रहे हैं कि आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते। अब ये जो मेन रीज़न है, ये जो बैंकरप्ट हुई है, कि पिछले कोई 20-30 साल से ये लोग कह रहे हैं कि औरतों को ये लोग कम पे कर रहे हैं। जो बर्मिंघम सिटी काउंसिल वाले हैं, जो वर्कर हैं इनके, क्योंकि ये औरतों को पिछले 20-30 साल से ये कम पे कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, एकदम से औरतों की पे इन्होंने इक्वल करने की कोशिश की है। उसकी वजह से ये लोग बैंकरप्ट हो गए। देखा रीजन क्या दिया उन्होंने? रीजन यही रीजन है, रीजन ही यही है। तो आप बंदा सोचे यार, आप खुद ही अपनी औरतों को अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे। आप एक और चीज सोचें कि करप्शन इनकी इतनी है, जो अगर आप कहते हो ना कि भी मुसलमान मिसोजिनिस्टिक है, अपनी औरतों को ये करता है, जुल्म करता है, सारा कुछ करते हैं, आप अपनी देख लो रीजन क्या हुई है कि आप पिछले कितने सालों से अपने औरतों को हुकूक नहीं दे रहे, कि भी आप कह रहे हो कि सेम जॉब कर रही है, उसको वो सेम पे नहीं मिल रही, तो एकदम से इनको उसे ख्याल आया कि भी हमने पे बढ़ानी है, ये बैंकरप्ट हो गए। ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है, और भी रीजंस होंगे। अब बर्मिंघम सिटी काउंसिल आप देख लो, आप रोडे देख लें, आप एरियाज देख लें, हमारे जितने भी है कचरा भरा हुआ है, कोई रोड्स कोई वर्क नहीं हो रहा, रोड वर्क शुरू हो रहा है तो खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, अभी मैं आप कितनी पाकिस्तान देर 3 महीने रह के आए हैं? 2 महीने। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ रोड आप छोड़ के गए तो वो शायद अभी भी रोड वर्क हो रहा होगा यहाँ पे। हाँ जी, ऐसे ही है ना, कि भाई वो शुरू करते हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ये तो हालत है यार। मुझे कोई बर्मिंघम सिटी सेंटर में, क्योंकि बर्मिंघम की बात हो रही है तो ऐसे मेरे जहन में आया, बर्मिंघम सिटी सेंटर में कोई रेजिडेंट्स थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने इनको नेक्स्ट ईयर 24 तक का नोटिस दिया हुआ है कि आपने खाली करना है, क्योंकि अपेरेंटली दे आर बिल्डिंग सम कमर्शियल बिल्डिंग्स और समथिंग। तो मैं उससे ये पूछ रहा था कि काम ऑलरेडी नहीं है, हाई स्ट्रीट्स, पहले जो हाई स्ट्रीट्स हैं वो खाली हो रही है ना, क्योंकि लोग ऑनलाइन, और स्पेशली कोविड के बाद बाइंग सारी आपकी ऑनलाइन हो गई है। इवन के अब आपको पता है ऐसी ऐप्स हैं जिस तरह टीमू शीमू पता नहीं क्या चल रही है, मुझे लोग बता रहे थे, उससे आप डायरेक्ट चाइना से मंगवा सकते हो। तो यानी वो बीच में उन्होंने वो जो मिडिल पर्सन था वो भी खत्म कर दिया। चाइना ने कहा आप टिकटॉक पे आप बाइंग कर सकते हो जो डायरेक्ट चाइना से आती है। अमेजोन अब इस टाइम पे मुझे पाकिस्तान में एक्चुअली कोई बता रहा था कि जो टिकटॉक है ना वो अमेजोन के करीब करीब पहुंच गई है बाइंग में दुनिया में। टिकटॉक से भी लोग उतनी बाइंग कर रहे हैं जितनी अच्छा, अमेजोन से कर रहे हैं, और वो डायरेक्टली चाइना से आती है। और उसके अंदर सर्विस उनकी इतनी फिट है कि अगर कोई चीज़ आई है आपके पास और उसके अंदर कोई चीज़ खराब उल्टी सीधी निकल आई है, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी एप्लीकेशन लंबियाँ चौड़ियाँ कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ उनको उसमें जाके मैसेज लिखने जो बायर है कि भाई ये इस तरह गलत आई है, उसकी पिक्चर भेज देनी है, उन्होंने कुछ पूछे बगैर आपको नई चीज़ दोबारा भेज देनी है। ऐसे ही है। वो सर्विस अपनी इतनी बेहतरीन करना चाह रहे हैं। चाइना आपको पता है वैसे ही छाया हुआ है। लेकिन कहने का मकसद ये था कि वो ऑलरेडी हालात ये जा रहे हैं इकोनॉमी के, और उसमें भी ये कह रहे हैं कमर्शियल बिल्डिंग खड़े कर रहे हैं और रेजिडेंशियल को बाहर निकाल रहे हैं कि भैया बाहर जाओ। आपने देखा है बर्मिंघम में जो सारा वो डिगअप किया हुआ इन्होंने, अपेरेंटली दे आर बिल्डिंग सम कमर्शियल बिल्डिंग्स। इन्होंने अपने आप को तो बचाना है ना, इनको मालूम है इनका डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, और इनके दूसरे ममालिक इनके आगे खड़े हुए हैं, वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। तो अपने आप को कहीं ना कहीं तो उन्होंने बचाना है ना, सेव करना, आने वाले वक्तों में सर्वाइव कर सकें। या मैं तो कैसे करेंगे सर्वाइव इन सारी चीज़ों से? यही है ना, जैसे कि इन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, ज़्यादातर जो मेन इनकी इनकम है, स्टूडेंट से बहुत इनकम है, जो स्टूडेंट से बहुत कमाते हैं, इमिग्रेशन से बहुत पैसा बनाते हैं, पीसीएम की ऐसे बढ़ाते हैं हर साल, जैसे पता नहीं, या तो ना कि कुछ परसेंटेज हर साल बढ़े, फिर भी बात समझ आती है। और काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है ना फ़र्क है आपके वीज़ेज़ में। अब वीज़ा एप्लीकेशन जो आपका नॉर्मल विज़िट वीज़ा है, वो इतना एक्सपेंसिव है यार। आप 3 साल का 5 साल का लो, कंपेयर करो दूसरी कंट्रीज़ के साथ, दे आर कहाँ क्लेवर पे जा यार, रहे उनको हैं? पता है वो क्या कर रहे हैं। ये
कल मैं एक बल्कि इस पे वीडियो देख रहा था एक वो कह रहा था कि जो मैस इमिग्रेशन हो रही है ना, हम लोग तो ये देख रहे हैं ना, अच्छा यार ये पैसे कमा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन वो कहता है उसके पीछे सबसे बड़ा जो मकसद है ना, वो ये है कि जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है। मरने वाले ज़्यादा हैं जो बेचारे गवर्नमेंट से टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं, और जो नौजवान हैं वो कम हैं क्योंकि बच्चे आगे पैदा नहीं हो रहे। कहता है उसकी वजह एक ये भी है कि जो मैस इमिग्रेशन है ना, ये जो दुनिया से सारी लोग इकट्ठे करते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि इनकी अपनी तो ग्रोथ है कोई नहीं, तो ये बाहर से लोग इस वजह से लेके आते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं, हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही है। अच्छा, मैं सबसे सवाल पूछता हूँ कि डू यू एक्चुअली फील सेफ इन दिस कंट्री कंपेयर टू पाकिस्तान या अरब ममालिक, या अगर आप जैसे अगर कहीं घूमने भी जाते हैं, डू यू एक्चुअली फील सेफ इन यूके? मैं तो नहीं, आई डोंट फील सेफ। एंड रीजन रीजन भी रीज़न बताएं। आप पुलिसिंग देख लें, आपकी पुलिसिंग ही कोई नहीं है, आपको कोई स्टैप कर जाए सड़क के ऊपर। वो अगले दिन को दोस्त बता रहा था, वो डिलीवरी करने गया था किसी जगह पे, और उसकी गाड़ी उसके सामने, पीछे से उन्होंने, एक टीनेजर थे, बंदूक लगा के उसकी गाड़ी खींच के ले गया। वो पीछे भाग रहा है, साथ में उसने फ़ोन कर दिया, फ़ोन उसकी जेब में था। पुलिस उससे कह रही तू भाग क्यों रहा है उसके पीछे, तू रुक जा, ठीक है ना। और उसको अब मौके पे तो पहुंचना छोड़ो, वो 3 दिन के बाद उसके घर गए हैं उसे रिपोर्ट लेने, ठीक है। उसके अलावा स्टैबिंग, जब आप वीडियो आप बता रहे थे अभी, जिम के बाहर उन्होंने गोली मार दी। आपस में गैंग फाइट को ये हुई कि लड़का हम्म, भाग रहा है, पीछे भाग के उसने शूट कर दिया उसको, वहीं पे मौके पे हलाक। आप इधर स्मैदिक चले जाओ, वहाँ पे गैंग फाइट के अंदर ऐसे टीनेजर आपस में किस बात पे लड़ाई होती होगी यार, या ड्रग्स है, ये लड़की है ना। वो ऐसे आया उसके पास, वही गन उसके पास गया एकदम, उसने हल्का सा कोई ऐसे उसके यहाँ पे छाती में मारा, और नेक्स्ट मिनट ही वाज ड्रॉप डेड, बिल्कुल पीछे फ्लैट ही गया बेचारा, फोर्थ हो गया। तो पहली बात तो ये कि आपके बच्चे ही सेफ नहीं है, ठीक है ना। आपको नहीं पता, आप वो आपका बच्चा शरीफ भी है, अगर आप कोई उसको बुली कर रहा है और वो आगे से रिटेलिएट करता है, तो चांसेस क्या है कि उसकी कुछ सेफ्टी है। पुलिस क्या करेगी, सॉरी फॉर योर लॉस, 2-3 फूल लगा दिए बाहर, एंड दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी, हम्म, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपका हेल्थ सेंटर ही नहीं है। आपकी जो सर्विसेज हैं, सबसे ज़्यादा 3 जो चीज़ें होती हैं, एजुकेशन, आपकी पुलिसिंग और आपका हेल्थ सर्विसेज। हम्म, हेल्थ सर्विसेज इमरजेंसी चले जाएँ आप, 10-10 घंटे का वेट है। फिर उसके अंदर भी देखते हैं, अगर कोई अगर नहीं आ रहा उसके बाद बंदा, तो फिर भी आपको जो है ना फिर देखेंगे। अगर कोई आपसे पहले कोई और इमरजेंसी में आ गया तो आप फिर डिले हो जाएंगे और ज़्यादा। तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं किसी चीज़ की ना। और फिर आप बाहर जाते हैं, अब आपको नहीं पता आप काम कर रहे हो। अब वो एक गोरी मुझे मिली थी, क्योंकि जिम में काम करता हूँ, वो कहती है कि मेरे नेफ्यू है, उसको वो सेंटेंस करने वाले हैं इन 2-3 वीक्स। मैंने कहा हाउ डज दैट वर्क आउट। तो कहती है कि वो जा रहा था ऐसे ही किंग स्टैंडिंग में, पार्क क्रॉस कर रहा था, दूसरी तरफ से एक एल्डरली बंदा आ रहा था। उसने उससे पूछा कि अभी गॉट फैग, तो उसने बोला है जो बंदा था कि मैं स्मोक नहीं करता। कहती नेक्स्ट मिनट उसने नाइफ निकाली है और स्टार्टेड स्टैबिंग हिम, और वीक के बाद वो मर गया हॉस्पिटल के अंदर। मतलब ये ऐसे तो आपके ज़हन में है ना, आप इनके गाने सुन लो, अजीब से गाने सुनते हैं, और फिर उसका रिएक्ट भी करते हैं। और जब हम मीडिया पे चीज़ें प्रमोट करेंगे, ठीक है ना, वल्गैरिटी, न्यूडिटी, उसके अलावा ये ड्रग अब्यूज़, गर्ल्स, मनी, मेंशन्स, तो आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिर ऑब्वियसली लॉ उनको सपोर्ट भी करता है, हम्म, पुलिस उनको सपोर्ट करती है। तो आई डोंट फील सेफ, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट फील सेफ फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। चलो, फुरकान अच्छा, वगैरह। इसमें थोड़ा सा एक ऐड करूंगा, अभी आप 2.5 से ज़्यादा पाकिस्तान में गुजार के आए हो, सिर्फ सेफ्टी के एस्पेक्ट को लेके जी, आप कैसे कंपेयर करोगे? सेफ्टी वहाँ पे पुलिसिंग अच्छी है बनिस्बत यूके के। अच्छा, वो आपको कैसे? कोई मसला हो गया, मैं अभी अभी की बात नहीं बता रहा, अभी तो और इम्प्रूव हो गई है। अनलेस आप पॉलिटिकल लेवल पे चले जाओ, तो वो तो किसी को उठा के ले जाते हैं। हम्म, लेकिन अब वहाँ पे डॉल्फिन फोर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी हम्म, अभी रिसेंटली। हम गुलबर्ग में जा रहे थे, वहाँ पे ऐसे कोई रोड रेज में लड़ाई हो गई। हम लोग 2 गाड़ियों में थे भाई, सारी फैमिली वगैरह, और साथ एक और बंदा था, वो फैमिली के साथ जा रहा था। अब वो यू टर्न मार के आ रहा है, हम लोग सीधे जा रहे हैं, तो हमारे आगे से क्रॉस कर रहा है, उसने गाड़ी मार दी। गाड़ी ब्रेक नहीं लगी भाई, सब लग गई उसके अंदर। वो रोके और आके बदतमीजी कर रहा है। ठहर जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, उसने जी ना फ़ोन किया 15-20 मिनट में, उसके कोई जानने वाले किसी को आ गए। हमने फ़ोन किया वहीं से, जब लड़ाई खत्म हुई है, उसको डॉल्फिन फोर्स हुई। और वो फिर लेट हो रहे थे, फैमिली थी, बच्चे भी साथ थी, अम्मी भी साथ थी, हम लोग चले गए वहाँ से। लेकिन फ़ोन करने के विदिन 5 मिनट्स डॉल्फिन का फ़ोन आया कि हम यहाँ पे हैं, आप लोग कहाँ पे हो? क्योंकि वो सारे लोग इकट्ठे हो गए ना, उन्हें छुड़ा दिया, चलो छोड़ो यार, दफ़ा करो अभी फैमिली के साथ, आप भी है, दफ़ा करो, हम्म, चलेगी। लेकिन 5 मिनट के अंदर फोर्स वहाँ पे थी। हम्म, ये तो सिर्फ एक डॉल्फिन फोर्स है। फिर पुलिस ने जो अभी उन्होंने कैमराज इंस्टॉल किए हैं, भाईजान हम्म, ऐसे ट्रेस करते हैं आपको। आप कोई डकैती करें तो जी वहाँ पे हम्म, आपके नंबर प्लेट, हर चीज़ ट्रैक है आपकी अभी वहाँ पे। हम्म, आपका शनाख्ती कार्ड, आपके बायोमेट्रिक वहाँ पे चल रहा है अभी। उसके अलावा कोई मसला हो जाता है, पुलिस को फ़ोन करो, फ़ौरन रिपोर्ट करती है और चेज़ करती है भाई प्रॉपर क्राइम्स को। तो अ- उस लिहाज से जो है ना,
मीडिया ऑब्वियसली नेगेटिव पोर्ट्रेट करता है कि जनाब फलां पे कराची में हालात ख़राब है। मैं गया नहीं पर्सनली वहाँ पे, लेकिन जो लोग रहते हैं वो कहते हैं यार कराची में बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं लाहौर से हूँ तो वहाँ पे बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जिस तरह जो मेन डिफरेंस है ना, जो हमें नज़र आता है एज अ पाकिस्तानी, जो वहाँ पे ब्रॉटअप हुआ जिनका, वहाँ पे उन्होंने पुलिस को ज़्यादा ही खुला हाथ दिया हुआ है। हम्म। तो पुलिस फिर जब देखती है ना, तो फिर वो अपनी मर्जी से एक्ट करती है, क्योंकि उन्हें पता है यार हमें कौन सा कोई किसी ने कंट्रोल करना है क्या। यानी यहाँ पे लिटरली ऐसा हुआ है, जैसा कि बता रहे हैं कि वो पीछे भाग रहा है, तो पुलिस ने उसे कहा है, तो पीछे ना भाग। परसों चौथ को मुझे बता रहा था कि उसी तरह वो ऊपर से उसने दिखा तो उसकी वैन या गाड़ी या कोई चीज़ चोरी हो रही सामने घर के। कहता है वो नीचे आया, उसने आके अपनी गाड़ी में बैठा है और बैठ के उसको चेज करना शुरू कर दिया, और चेज करते करते पुलिस को कॉल किया है कि मैं उसको चेज कर रहा हूँ, तो बजाय इसके वो गुम जाए तुम अभी आओ, मुझे ज्वाइन करो और इसको पकड़ो। पुलिस उसे कह रही है कि अगर तू उसके पीछे चेज करता रहा तो हम तुझे अंदर कर देंगे। यानी इनके लॉज ही ऐसे डफर किस्म के हैं कि वो बंदा अपनी सेफ्टी खुद भी नहीं कर सकता। यानी अगर आप, पुलिस ये कहती है अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कर रहे हो ना, यानी अगर आपने गाड़ी में कोई बेसबॉल या वो बेसबॉल बैट या कोई ऐसे बैट या कोई डंडा रखा हुआ है, तो आप वो आपको पकड़ लेंगे कि आपने क्यों रखा हुआ है। आप अपनी सेफ्टी, अपनी सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकते। यानी वो लॉज एक ज़माने में थे जब हो सकता है यहाँ पे अमन और अमान था। अब जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप लॉज भी चेंज करो ना। आप कह रहे हो जी अंडर 18 को कुछ भी नहीं कहना, वो चाहे किसी को कत्ल करके चला जाए। तो अब आपको जब ज़्यादा होता नज़र आ रहा है, वो आपने लॉ तब बनाया था जब अंडर 18 या वैसे ही क्राइम इतना नहीं था। अब जब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो अब लॉ भी तो चेंज करो ना। तो अब मैं लिटरली ऐसे देखा है कई दफ़ा कि पुलिस बेचारी बेबस होती है, क्योंकि उन्हें पता है हमें ना सू कर देंगे कि हमने कहीं ज़्यादा एक्शन ले लिया। पाकिस्तान में वो पकड़ लें एक दफ़ा और उनको पता हो कि इसने कुछ गलत किया है, तो वो तो ऐसी तबीयत सेट करते हैं कि वो फिर कभी ज़िंदगी में बंदा सोचता नहीं आपने है। वो देखी नहीं थी वो लड़के की एक वीडियो आई थी, उसने ट्रैफिक सार्जन के साथ बदतमीजी की थी, तो जानना मैं कौन आ मैं गालियां निकाल रहा था माँ बहन की दिस एंड दैट ना। तो उसने जनाब उसको अपना पुलिस को कॉल की, पुलिस आई उसको लेके पुलिस स्टेशन चलेगी। हम्म, पुलिस जाकर उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया उसका, रो रो के माफिया मांगे, मैं गलती, मेरे माँ बाप की तौबा, दिस एंड दैट। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं फ्री हैंड देते भाईजान? सीम्स लाइक यहाँ पे ये कुछ करना नहीं चाहते, कर सब कुछ सकते हैं। आप पुराने बाबों से मिले ना, वो बताते हैं कि हम लोग पुलिस से डरते थे कि ये रेड जोन है, पुलिस वाला खड़ा हुआ है ना तो हम वहां से जाते ही नहीं थे। और अभी आप टीनेजर्स देखो तो गालियां निकालते हैं। और पार्ट ऑफ द रीजन ये ईयू से क्यों निकले थे कि हमें ईयू के लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। अपेरेंटली ये उनके लॉज हैं, वंस वी कम आउट हम अपने अपने लॉज दोबारा बनाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। सारी वही ना अपना शुगर कोटिंग करके ये इस वजह से तो फलाना टिमकाना। तो बैक इन द डेज यहाँ पे अच्छे हालात थे, अभी नहीं है वो। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं शेयर भी करूंगा, स्वीडन की स्कूलिंग एजुकेशन में ना, स्वीडन की, वो आपका भाई स्वीडन में होता है, हाँ आप उससे कभी पूछना अगर ये सच है कि नहीं। लेकिन मैंने वो वीडियो देखी, ऑस्ट्रेलिया से कोई जर्नलिस्ट आया, उसने स्वीडन में आके थोड़ी रिसर्च की और उस पर वीडियो बनाई है कि उनका एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतरीन है, और हैं वो यूरोप में ही, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम को अगर ओवरऑल एनालाइज करो ना, तो वो बाकी यूरोप से बहुत ऊपर है। ऐसे ही है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एजुकेशन की, और Quality कहते हैं वो of- बाकी पूरे यूरोप से उनकी जो टाइमिंग है ना बच्चे को स्कूल में रखने की, वो ऑलमोस्ट आधी है, और उस आधे टाइम में भी उन्होंने उसको वो बना देना है जो बाकी किसी यूरोप में नहीं है। यानी वाकई जेन्युइन किस्म की स्कूलिंग है उनकी। ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। अभी भाई मुझे बता रहा था कि वहाँ पे फ्राइडे को अल्कोहल का कट ऑफ टाइम 6:30 है। हम्म, 6:30 के बाद आपको किसी शॉप से अल्कोहल नहीं मिलेगी। अच्छा। जाना है तो आपने क्लब में जाके पीनी है, पब में पीनी है, बाहर आपको नहीं मिलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आप देखें जितने भी अपना वीकेंड पे आप चले जाओ ब्रॉड स्ट्रीट के ऊपर, शराब पी के कल मैं यार रात को कहीं से आ रहा था, तो मैं ऐसे ही जो उनसे ना गुजरा, तो एकदम ऐसे जो उनसे ना एक कुछ चीज़ गिरी ज़मीन के ऊपर, ऐसे बिल्कुल ही ड्रॉप डेड। मैं घबरा गया, मैं रुका, वो तो गोरा गोरी थे ना, तो वो उसकी बीवी थी इन हर 60s प्रोबेबली, और वो बंदा भी उसका इतनी उम्र का ही था। तो वो यार वो ऐसे ही गिरी, मुझे तरस आ गया यार। मैं रोका, मैंने कि यार चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, हम ओके हम ओके हम ओके। वो उसकी बीवी कह रही है ये डू यू माइंड इफ यू कैन ड्रॉप अस। मैंने कहा हाँ बैठो अंदर। तो बैठी, तो वो बेचारी वो वैसे ही उसे झूम झूम के चल रही थी, चला ही नहीं सही जा रहा था प्रॉपरली, और बंदा वो आगे के चल रहा है, उसको फिक्र ही नहीं है उसकी, वो खुटून था। तो मुझे कह रहा है कि डाउन द रोड जाना है, और 1 माइल दूर उनका घर था। ठीक है ना, तो आप ये तो एक चीज़ है। फिर उसके अलावा वो बता रहा था कि वहाँ पे जितने भी स्वीडन के अंदर गोरे हैं, उन्होंने कोई ये पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर आप ये एम्प्टी बोटल्स वगैरह उठा के किसी जगह डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके पैसे मिलते हैं आपको। तो वो कहते हैं लोग तो खुशी से उठाते हैं बोतलें, बोतलें होगी Recycling. प्लास्टिक की होगी, दूसरी होगी कि रिटर्न करा के, जैसे पाकिस्तान में नहीं 5 रुपए रखवा के पेप्सी की बोतल आती थी शीशे वैसे वाली, हम्म, कि वापस लेके आनी है। अब इस तरह की आपको लॉज यहाँ पे कभी नहीं मिलेंगे, हालांकि अपेरेंटली दे आर वन ऑफ द बेस्ट, द ब्रिटिश, द ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। the great bit. तो कहने का मकसद है इसमें ये नहीं है कि
ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं तो आप भी करो। आप इधर हाथ छोड़ के बैठ गए हो कि भाई सब कुछ हो ही जाए, और जिनके हो नुकसान हो रहा है उनके लिए तो गलत बात है ना। यार वो तो आहिस्ता आहिस्ता कितने गोरे वीडियोस बना रहे हैं कि दे आर लीविंग दिस कंट्री जस्ट बिकॉज वो ज़्यादा बेटर सेफ फील करते हैं किसी और कंट्री में। वो कहते हैं ना यार, आप तो एक तरह हमारे टैक्स भी कम नहीं किया आपने, आप हमसे वही पैसे ले रहे हो जो पहले ले रहे थे कि भी हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप पैसे भी ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, हर चीज महंगी भी हो गई है और सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? कि वही है ना कि आपको एक हेल्थ देगी, सेफ्टी देगी और एजुकेशन देगी। अगर तीनों चीजें आप इंप्रूव नहीं कर रहे तो अगले ही कौम तो फ्रस्ट्रेट होगी, जो खासतौर पे यहाँ के गोरे हैं, जो यहाँ पर इन्होंने देखे सारा। हम तो फिर भी चले 10 15 20 साल पहले आए हैं, जो यहाँ पर पैदा हुए हैं उनको ज्यादा फील होता है यार मैंने सारी जिंदगी इस मुल्क को दे दी है, बजाय इसके ऊपर जाए नीचे जा रहा है। हमें तो वही हो रहा। हम तो एक तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि हम लोग पाकिस्तान से आए हैं या अरब ममालिक से आए हैं, जहाँ से भी आए हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। हम कहते हैं यार ये मुल्क नहीं चल रहा, हम लोग वापस कहीं ना कहीं चले जाते हैं। जो बेचारे यहाँ के हैं उनके पास तो ऑप्शन भी नहीं है, वो तो रुल रहे हैं। वो कहते हैं यार इनका ना सिस्टम अच्छा है, इनका बेनिफिट सिस्टम भी खत्म हो गया है, इनके जो बूढ़ों की जो केयर थी वो भी एकदम बुरा हो गया है। हर चीज लिटरली मैं हैरान हो गया था। मुझे याद आ रहा है एक गोरा मेरे साथ काम करता था, वो खुद 50 60 का होगा। तो कहते हैं मेरी माँ डिमेंशिया की जो है वो मरीज है, और जो है ना उसको 24 आवर केयर चाहिए होता है। तो अब क्या होता है कि कहता है मैं समझता था यार ये गवर्नमेंट है वो केयर देगी, तो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमें पे करना पड़ता है केयर के लिए। मैं बोला ये क्या है? तो कहती है अगर नहीं हो, कहता नहीं होता। तो मैं बोला वो क्या करेगी बेचारी? कहती है उसके जो घर था ना, कहता है वो घर बेच के वो केयर के पैसे देंगे। अब खुद सोचे, कहते हैं कि अगर इनके पास पैसे नहीं है और इनके पास कुछ एसेट है, वो बेच के उसकी केयर करेंगे, फ्री कुछ भी नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना यार इधर सारा कुछ फ्री है, बेनिफिट, आप बूढ़े होंगे आपकी केयर करते हैं, सारा बकवास है। मैं खुद हैरान हो गया था कि यार ये तो अजीब ही है कि एक बंदे ने सारी जिंदगी लगा दी, टैक्स भी दिया है, और एंड ऑफ द डे उसकी कोई केयर ही नहीं है। इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है कि दूसरों की नज़र में आता है कि आपके फ़ायदे के लिए आपको बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो अगर आप इसके पीछे जाओगे ना तो ये एक तरीके से आपको निचोड़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से जो है ना पैसे आपसे निचोड़ रहे होते हैं, पैसे निकाल रहे होते हैं। ऐसा टाइम था यार, इसे तो डिनायल नहीं है कि आप अगर लोगों से पूछो जिनकी एजेस ज़्यादा हैं तो वो कहते हैं कि यूके वाज अ डिफरेंट कंट्री। आज जो है आपको इस किस्म का कोई था ही नहीं कि अनसेफ या एनएचएस काम नहीं कर रहा है, ये चीज़ें काम नहीं कर रही। लेकिन बात ये है ना, आप अगर किसी चीज़ को छोड़ दोगे, उसको कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वो तो चीज़ें फिर इस तरह ही होंगी ना। अब आप अगर खुलेआम स्टैबिंग हो रही है, खुलेआम गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं और आप बस देख रहे हो बैठ के, यानी पुलिस वाले लिटरली कहते हैं, यानी जब मैंने कंप्लेन की ना तो फ़ोन पे मैंने उन्हें बोला जी क्या कोई टाइम फ्रेम तो दो ना कि भैया आपके हम ये 2 दिन में ढूंढ देंगे, 3 दिन में ढूंढ देंगे। वो कहती सॉरी वी कांट से एनीथिंग। अब उसको भी पता है अगर मैंने कुछ बोल दिया तो बाय लॉ, अब जो जिधर लॉ ठीक करना है वो नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग हैं ना उनके ऊपर इतनी स्क्रूटनी रखी हुई है कि वो बेचारी डर रही है कि अगर मैंने इसको कोई कमिट कर दिया कि जी 2 दिन में कुछ कर देंगे, 3 दिन में कुछ करेंगे, तो ये कहीं मुझे आगे ना सू कर दे। तो वो वहां पे वो लॉ से डर रही है, लेकिन जो क्राइम कर रहे हैं वो लॉ से नहीं डर रहे क्योंकि वहां पे लॉ है ही नहीं, कोई इम्प्लीमेंट होता नजर ही नहीं आ रहा। यानी बेबसी का माहौल है। जिस तरह एक ज़माने में हम कहते थे ना, फर्ज करो पाकिस्तान में होते थे जी गरीब बेबादशाही है वो है, वहाँ पे फिर भी कुछ चीज़ें कुछ इस किस्म की जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि लॉ में कोई इंप्रूवमेंट नज़र आती है। वो अलग बात है, अगेन जैसे इन्होंने बोला पॉलिटिकल लेवल पे और चीज़ों में जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा अपनी तरफ कर लेता है चीज़ें। लेकिन कहने का मकसद है ये बेबसी का आलम है, वो पता ही कुछ नहीं है। वो मोटरसाइकिल चोरी हो गई, हर दूसरे बंदे से पूछो गाड़ी चोरी हो गई, कारोबार में नुकसान हो गया, स्कैम्स हो गए, इतनी चीज़ें खुलेआम हो रही हैं, वो पकड़ने वाला ही नहीं और है। मैंने ये भी सुना है कि इनका जो इवन जस्टिस भी अगर आप लेने जाओ वो सस्ता नहीं है और ना फ्री है। आपके वकीलों के पैसे इतने हैं, बैरिस्टर्स के इतने पैसे हैं कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना जिनको अगर फंडिंग मिलती है, जैसे कितना सुनने में आया है कि अगर फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी में कोई डिवोर्स का मसला चल रहा है, ठीक है, जो औरतें हैं ज़्यादातर मिसयूज़ करती हैं सिस्टम। वो क्या करती हैं कि भी बोलती हैं मुझे मारता था, मुझे मुझे रेप करता था। तो क्या होता है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, कहते हैं कि हम लोग आपको फंड करेंगे। तो बेचारा जो मर्द है ना, वो बेशक जितना अमीर हो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो कहते हैं यार ये तो, क्योंकि उसको सारा फ्री हो जाता है, इधर इसको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। ये क्या बोलेगा ये मुझे मारती थी? अगले मर्द तो नहीं बोलते ना, ज्यादातर मर्द वो नहीं झूठ बोलते, ये कहते हैं कि भाई मुझे सारा कुछ होता था, कोई प्रूफ भी नहीं है, सारी फंडिंग भी मिल जाती है इनको, बच्चे भी इनके पास आ जाते हैं।
एंड में कौन घिसे जाता है? मर्द घिसे जाते हैं। और वो होता क्यों है? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे याद है कुछ मेरे दोस्त हैं, वो कहता है यार वकील एक लेटर लिखने का 500 पाउंड लेता है, एक लेटर लिखने का, ऐसे ही है। ठीक है। अब वो कहता है यार, वो कहता है ये एक लेटर है, सिर्फ लेटर लिखा है, अगर आके जाके कुछ और काम करना है उसके अलग पैसे लगेंगे। कहते हैं यार ये लेटर तो मैं खुद भी फॉर्म फिल कर सकता था। कहते हैं बस ऐसे ही है। तो यार ये फिर आप कहते हैं चलो एक तो पुलिसिंग खराब है, फिर जस्टिस आप लेने भी जाओ वो भी उसमें महंगा पड़ता है, तो बंदा क्या करे? और सोसाइटी एज ए सोसाइटी भी, जिस तरह इन्होंने कहा जी बच्चे भी सेफ नहीं है। चलो एक तो फिजिकल क्राइम है ना कि ये सोसाइटी में क्राइम चल रहा है जी, स्टैबिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, ये हो रहा है। साथ मेंटली एक आप अजीब सी सिचुएशन में हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करोगे डिफरेंट आइडियाज से, डिफरेंट एजेंडा से, हर चीज़ें। यानी अगर आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हो तो आप सिक्योर नहीं फील कर रहे कि बच्चा किसी अच्छी जगह जा रहा है। इसी वो जो स्वीडन की वीडियो है ना उसके अंदर उन्होंने पेरेंट्स से जाके इंटरव्यू किया, तो पेरेंट्स लिटरली कहते हैं कि हम जिस स्कूल में भेजते हैं ना उन सब स्वीडन में स्टैंडर्ड एक है, तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि फलाने स्कूल में भेजना है, फलाने में नहीं है, उसके रिव्यूज़ पढ़ो, उसके बच्चों के पेरेंट्स से पूछो, ये करो वो करो। तो अपेरेंटली गवर्नमेंट ने इतना स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि हर स्कूल ने सेम चीज़ें फॉलो करनी है, और उसमें वो किसी किस्म का खौफ नहीं है, किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं है। उनको पता है कि जो एजुकेशन वाइज वो आइडियाज़ जो लेके आ रहे हैं वो तो पूरे वेस्ट में ही एक है ना, वो जो नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन वाइज एटलीस्ट जो बेसिक एजुकेशन है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ये जो चीज़ें हैं उनको पता है सब का स्टैंडर्ड एक है। और यहाँ पे वो भी ऐसे आपको निकलता हुआ नजर आ रहा चले है ऑटोमेशन ये की जब तरफ। तक अपने कवानीन सख्त नहीं करेंगे ना, उसमें जो है सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए। उसके साथ साथ फ़ाइन, अगर कोई हरकत करता है, ठीक है, कोई उसने चोरी की, चकारी की या किसी को नुकसान पहुंचाया, तो उसकी सज़ा इतनी होनी चाहिए कि अगला बंदा डरे कि यार अगर ये मैं करता हूँ तो खौफ इतना होना चाहिए। आपकी पुलिस पे जो है वो इतनी स्ट्रांग, इतनी पावर होनी चाहिए कि लोग जो हैं डरें। जैसे अरब ममालिक में यार एक आम पुलिस वाला जो है उससे भी एक आम आवाम डरती है कि यार मेरे से कोई गलती ना हो जाए। आप तो वहाँ तो नॉर्मल नॉर्मल लोग जो है कचरा नहीं फेंक सकते, ठीक है, ज़मीन पे थूक नहीं थूक नहीं सकते फेंक यार, सकते यार, थूक थूक नहीं फेंक थूक सकते नहीं फेंक आप। सकते हैं, आपको फ़ाइन। उधर ही आपका बताका पकड़ा और फ़ाइन, और दोबारा पकड़ा तो भाई आउट, डिपोर्ट। यहाँ पे तो आपने इस धूप फेंकी है कभी? नहीं, जब तक ये अपने कवानीन सख्त नहीं करेंगे ना, नहीं नहीं, सही बड़ा कह रहे मुश्किल है, हैं। बहुत यार अबे मुश्किल है। इसे एक सवाल अभी सबके जहन में यही आ रहा होगा जो अगर देख रहे हैं, कह रहे हैं फिर यार इतना ही बुरा मुल्क है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हम मिशन पे हैं। हैं? मैं नया नया आया ना, तो मुझे एक भाई ने बोला, हमारे होते थे उधर करीब रहते थे, वो आते थे हमें मिलने ना, हम स्टूडेंट थे सारे। हाँ, तो कहते थे, हमने कहा जी आपका क्या, आपकी ज़िंदगी का क्या एक्सपीरियंस है? कहते ये मीठी जेल है ना, मीठी जेल। हमने कहा मीठी जेल क्या मतलब? कहता इतने आ गए तो फंस गए, ना पीछे जान जोगे ना अगे जान जोगे, ना ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ना ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यार पीछे जाके की करा, होने दी आदत पै गई है। तो कहता भाई जो डिसीजन लो ना बड़े ध्यान से ये लेना। कितनी पुरानी बात है? 12 साल। अच्छा 12 साल पहले ये बात की है, तो अभी तो और से भी बदतर हो गया। वही ना, तो अब मैं वाकई सोच रहा हूँ कि अब हम अब पीछे जाएं आगे जाएं, अब तो ये दलदल बन गई है, दसते जाओ दसते जाओ। अब तो दलदल है, अब तो मीठी जेल भी नहीं रही। अब कड़वी जेल हो गई। जेल है। चलो चलो यार, इसीलिए तो यार जो हम इमिग्रेंट्स हैं ना, स्पेशली हमारे दिल में दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि यार हम आए हैं, जो जिस जिस कंट्री से आया है वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ और इतनी चीज़ें अच्छी हों कि हम वापस जाने जोगे बने, क्योंकि हमें पता है यार हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं हमेशा के लिए। आप जितने मर्जी अंग्रेजी सीख लो, जितने मर्जी पासपोर्ट ले लो, अब इनके रूल्स रेगुलेशंस अब तो वैसे ही ऐसे हैं कि भाई अगर कुछ गलत किया आपका पासपोर्ट भी ले लेंगे, ले सकते नेशनलिटी हैं, भी ले पावर है इनके लेंगे, पास, वापस भेज देंगे, ये कर और ये देंगे, केसेस वो हो कर चुके हैं। इस लिहाज से भी आप सिक्योर नहीं हो। लोग अक्सर समझते हैं ना वो यार मेरे पास पासपोर्ट आ गया मैं तो सिक्योर हूँ। मैं लिटरली लोगों को कहता हूँ, मैं क्या पासपोर्ट लेके कोई कमाल तो नहीं किया, सिर्फ आपकी ट्रैवलिंग आसान हुई है कि हम लोग इस क्यू में लगते हैं, आप जाके शक्ल दिखा के दरवाज़ा खुलता है अंदर चले जाते हो, दैट्स इट। उसके अलावा इनका जब दिल करेगा, इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, वो कहते हैं भाई दे दो वापस। हुआ भी अभी मैं कल ही रीड कर रहा था, बेल्जियम में 5-6 लोगों की उन्होंने नेशनैलिटी ले ली है। वो पता नहीं कुछ जो फ्रांस में कुछ अटैक हुआ था 2018 में, जो टेररिस्ट अटैक जो भी था, तो वो थे है फ्रेंच, हुआ फ्रांस में, थे बेल्जियम के नेशनल, तो बेल्जियम कहते हैं हमने इनकी नेशनैलिटी रद्द कर दी है। अच्छा। बेशक उनको आपने फ्रांस में किया जो भी किया, लेकिन हमने क्योंकि ये मोरक्कन थे ओरिजिनल और ड्यूल नेशनल थे, कहते हैं इनकी बेल्जियम की जो भी नेशनैलिटी हमने निकाल दी है। और इधर भी ऐसे हुआ, वो क्या नाम था उसका, वो जो बंगालन थी जो गई थी उधर, शमीमा हाँ, बेगम, तमीमा हाँ, बेगम, कुछ ऐसे ही, हाँ। उसके साथ भी ऐसे। अच्छा वो ड्यूल नेशनल भी नहीं है,
ऐसा भी नहीं कि वो डुअल नेशनल है, वो थी तो इधर born की, इधर बोर्न ही। बोर्न 17 साल की बेवकूफ उधर चले गए, हाँ, ठीक है, फिर कहते हैं भाई हम आपको जो है ना आपकी नेशनलिटी रद्द करो, कहती किधर जाऊं मैं, हाँ, बांग्लादेश कहते हैं हम क्यों ले भाई, इधर की नेशनलिटी नहीं, नेशनल ही नहीं है। तो ये वो बात वही होगी ना जो हम लोग यहाँ ज्यादा खुश हो रहे हैं, कभी हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो गया, जो भी हो गया, वो एट द एंड ऑफ द डे आप हो सेकंड क्लास सिटीजन ही, हाँ। ठीक है, टेम्पररी आपको मिल जाएगा, लेकिन हो आप सेकंड क्लास सिटीजन, कभी अच्छा, भी हटा सकते हो। ऐसे जो लोग हैं ना जिनका बैकग्राउंड दूसरी कंट्री से, तो उनको हमेशा जो है ना अपनी कंट्री से, जैसे हम लोग पाकिस्तान से हैं, ठीक है, पाकिस्तान के यार साथ आप भी ना, पहले डिसाइड करें पाकिस्तान से कि दुबई से। पाकिस्तान से भी जो ना हम लोग को ना कनेक्शन और लिंक रखना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी बात की जा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो कम से भाग कम जाओ। अपने मुल्क तो जा हाँ, सकते हो ना आप। फटाफट फ्लाइट पकड़ो, भाग जाओ। लेकिन यार ये होता क्योंकि नहीं कुछ है। लोग होते हैं बोलते हैं हम ब्रिटिश हैं, जिस बेशक वो इंडिया पाकिस्तान कहीं के भी हो, ठीक है, उसी तरह से बोलते हैं भाई ये हमारा मुल्क है, हमने यहीं पे मरना है, यहीं पे जीना है, ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ कुछ नहीं, हादसा होता है, रूट्स तो आपको वो तो हाँ, ये तो आपकी, लेकिन आपके जो बच्चे हैं यहाँ पर वो तो नहीं कर सकते आप ये अपने सब। बच्चे को क्या बनाएंगे यार, वो तो यूट्यूबर बनाने लगे, देखिए यार बस दीन वाला बन जाए और क्या, दीन वाला बन जाए। अल्लाह अल्लाह पाक करीब हो ये जाए, बात की है ना इन्होंने भाई, वो दुनिया के बेशक फिर किसी बेशक कोने में, यूट्यूबर बने, जो मर्जी बने, बेशक इस्लाम के अंदर अंदर यार, इस्लाम का जो दायरा है ना उससे बाहर ना हो। उससे बाहर ना हो। यार जिम में एक लड़की आई, क्लाइंट थी, तो वो अपने साथ ना एक सहेली को लेके आई, वैसे ही टेस्टर के लिए ना, कि इसको भी ट्रेनिंग करनी है। वो आ गई, वो थोड़ी फैट थी, अब आके मुझे कहती है वो मोटी, हाउ डू आई लुक। अब मैं क्यों यार, मैं कहा नाइस। अच्छा, फिर वो एक्सरसाइज हो रही है, कहती डू आई स्मेल लाइक फिश। गोरी थी। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, कहती नो, यू नो फैट वुमेन व्हेन दे स्वेट दे स्मेल लाइक फिश। भाग। मैं कि यार मैं क्या कहूँ यार इसे, मैं अब खुद भी हैरान। फिर मुझे कहती डू यू लाइक फैट वुमेन। यार मैं कहा भाई क्या चल रहा है। यार मैं- आप ना मर्दों पे रहा करो, आप क्यों ऐਵੇਂ औरतों शौरतों में भी यार फिटिंग अब फिटिंग क्लाइंट करा थी रहे ना हो? बाहर, वो अब पता यार, मैंने कहा हाँ बोलूँ ना बोलूँ, मैंने कहा आई डोंट माइंड, जो भी है तो खुश रह। अच्छा जी, फिर थोड़ी देर के बाद कहती वुड यू मैरी मी। तेरी मैं अब चुप ही हो, मैंने इग्नोर किया उसे ना। तो कहती कि आर यू मैरिड, मैंने कहा हाँ। तो कहती यू कैन हैव 4 वाइफ्स, कांट शी, गोरी है और उसको पता ही है बात। तो मैंने कहा हाँ कर तो सकते हैं। तो कहती कि ओके आई डोंट माइंड। वो मुझे कहती है, उसकी सहेली कहती है कि इट्स इलीगल इन दिस कंट्री, वो नहीं कर सकता तेरे साथ। कहती आई डोंट माइंड, मुझे पीछे रख ले वापस अपने मुल्क ले, मैं वहां रहूंगी। अब वो शुगर लगा रही थी हाँ, मुझे पता basically। लग गया, she does smell like fish। तो बहरहाल कहने का मकसद वो ऐसे शुगर, फिर वो जाने लगी तो उसका कोई लाइटर रह गया ना उधर ही। मैं छोड़ने गया उसे, वो लाइटर देने गया, तो कहती कि यू वन स्मेलिंग यू यू। ओ तेरी मैं कहा तू क्या चीज है यार। कहना था अब तो शादी करनी भी इधर नहीं करूंगा। मैं कहती oh, is by the way 079 for only joking। मतलब ऐसी तो शुगर फिल्में हैं यार भाई और तो- कितना लाइन मारे वो आपको, आप क्या नहीं क्या चाहते हो, नहीं भाई कुल्लम ना। कर ले कुल्ला भाई करे। यार, यार वैसे देखो, अगर वो जेन्युइन है तो एक लड़की मुसलमान हो जाएगी, पतली भी हो जाएगी, पतली जादू और से ही हो जाएगी। खुशबू भी आएगी। आपके लिए बेहतरीन मौका है तारिक भाई। जमील वाला सेंड दूंगा उसे मैं। आपने बोलना था इट्स वेरी फिशी, व्हाट यू डूइंग। यार फिर आप इतना ज्यादा फ्री कराओ, फिर वो चुप ही नहीं होते ना, मसला हाँ, ये है। वेरी बात है। तो बंदा इग्नोर ही करे फिर। इनके साथ एक दफा कन्वर्सेशन शुरू कर लो ना, बस फिर। लेकिन यार यही नजर आता है ना, ये दिखता है कि ये कितने तरसे हुए हैं, इनको स्टेबिलिटी चाहिए, इनको आजकल जो मर्द तो नहीं कह सकते, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है, इनकी तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है ना, आज इसके साथ सोए, कल उसके साथ सोए, कल उसके साथ रोए, कल इसके साथ रोए, हाँ। तो इनकी तो अभी लाइफ बर्बाद हो रही है। जितनी भी ये टीनेजर्स है ना, ये इंजॉय कर लेते हैं 25-30 साल की उम्र तक, फिर बाद में इनको रियलाइज आता है। जैसे उसकी उम्र क्या थी, मैंने पूछी नहीं, नहीं कल- लेकिन वैसे वो टीन मतलब 25 में लग रही है। कल मैं बड़ी अच्छी बात सुन रहा था, एक वो पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो बड़ी जबरदस्त बात कह रहा था औरत डिजाइन इस तरह हुई है कि वो जितने ट्रॉमा से गुजरती है ना, वो सोसाइटी के लिए खतरनाक हो जाती है। अब ट्रॉमाज इंक्लूड स्लीपिंग विद डिफरेंट मैन एंड हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। और मर्द को वो कहता है जितने ट्रॉमा से गुजरता है वो मजबूत होता है। तो मैं जब उसने ये बात बोली ना, तो कहता है इसी वजह से मर्द को ये जो इस तरह की चीजें, वो इतनी ज्यादा उस पर वो नहीं कहा गया कि नहीं, फर्ज करो अगर वो एक से ज्यादा शादियां करता है, इस तरह की चीजें औरत को कहा गया है, क्योंकि वो उस चीज का इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट लेती है, और उसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो कमजोर हो जाती है। और
क्योंकि अगर एक मर्द के साथ वो किसी ट्रॉमे से गुजरी है ना, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, जो आजकल यहाँ हो रहा है, तो जब वो एंड अप होगी अपने खामन के साथ, तो वो कभी भी उसके साथ लॉयल नहीं रह पाएगी। इसके यानी बरक्स अगर कोई मर्द है, अब इसका मतलब ये नहीं है स्लीपिंग विद वुमेन, लेकिन वो जो भी स्ट्रगल से गुजरता है ना, अगर किसी ट्रॉमा से गुजरता है, तो वो और ज़्यादा मजबूत होता है। तो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो मुश्किल चीज़ों को संभाल सकता है। तो इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक बड़ा ज़बरदस्त मुझे दौरा मिला था बैक इन द डेज़ 2017-18 प्री कोविड। तो वो भाईजान मुझे कहता है कि तेरी शादी हुई? मैंने कहा हाँ, वैसे जनरल बात हो रही थी ना, कन्वर्सेशन। तो कहता है यार मेरी जो है ना डाइवोर्स हो गया। मैंने कहा क्यों? कहता शी वाज़ चीटिंग ऑन मी। तो मैंने कहा अच्छा यार दैट्स वेरी सैड। कहता मैंने भी फिर जो है ना उसकी सहेलियाँ फँसाई हैं। एक जो है छोटी उम्र की थी और 2 से बड़ी उम्र की, उसको पता ही नहीं है। तो आई एम स्लीपिंग विद देम नाउ। अच्छा, वो खुश था इस बात बदला से। ले रहा है। बदला ले रहा है भाई वो। तो यार, कहने का मकसद ये है कि भाईजान ये इतना स्ट्रॉन्ग बंदा जो है ना हो जाता है फिर उसके बाद। तो कहते हैं 1 नहीं तो 3 4, और ये गोरों के अंदर ये ट्रेंड है बाय द वे। आप किसी भी गोरे को देख लेना, शादीशुदा भी होगा, तो वो फिर भी चीट करते हैं हुँ, अपनी ख़वातीन के साथ। और इस्लाम ने इस चीज़ को अगर लीगल कर दिया है कि यार आप ये बाहर मुँह ना मारो, हुँ, एक शादी करके अगली हुँ, का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। बजाए इसके आप जाओ किसी के साथ, आप उसके साथ रात को सो, जो भी होता है आपके साथ जो भी यार अपना करते हैं आप लोग, और उसके बाद बच्चा हो जाता है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। कहता भाई जा पाल, और खातून को ये चाहिए होता है, क्योंकि उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके ऊपर घर अपना मिल जाएगा, लॉ प्रोटेक्ट करेगा। तो इसी वजह से जो है ना बीइंग अ सोसाइटी ये मैटर नहीं करता हुँ, कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं। मैटर ये करता है कि हम लोग जा किस सिमत में रहे हैं। हुँ, तो आप अगर यहाँ पे सारी चीज़ें देखें ना, तो आपको पता लग रहा है कि हम सही सिमत में नहीं जा रहे और चीज़ें और ख़राब होंगी, हुँ, आपके लिए भी और फैमिली के लिए भी और व्हाट्सएवर। हुँ। और अगर हम ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं, तो आपको लगता है गवर्नमेंट नहीं कर सकती क्या? कर सकती है। हाँ, तो फिर मेजर क्यों नहीं ले रही? क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, दे आर फ्लाइंग सम बिगर फिश बिहाइंड द सीन, हुँ, जिसका हमें नहीं पता। हुँ, वो तो बाद में जैसे इन्होंने कोविड का जो उनसे एकदम से बॉम्ब ड्रॉप किया था और जनाब अपना सारे लॉकडाउन हो जाओ, मास्क पहनना शुरू कर दो, लोगों ने शुरू कर दिया था ना। अब आगे जितनी गुर्बत होगी कि भई अच्छा आपको खाने के लिए पैसे चाहिए, हम आपको खाने देते हैं, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों आ रही है सारी? क्योंकि ट्रेस कर सकते हैं ना। आपके G7 का जब ये समिट हुआ है, उसके अंदर क्या है? आपकी करेंसी सारी कंट्रोल हो जाएगी, डिजिटल करेंसी। उनको पता होगा आप पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ सेंड कर रहे हैं, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में होंगी ना। क्योंकि अभी ये न्यूक्लियर वॉर तो होगी नहीं, डेटा की वॉर है सिर्फ़। उन्होंने कहा है दे यू विल गेट कूपन्स फ़ोन पे हाँ, या जिसी तरह भी डिजिटल, कि आपको मंथली इतने कूपन ब्रेड के मिलेंगे, इतने कूपन, यानी यू आर अलाउड टू बाय दिस मच ब्रेड, यू आर अलाउड टू बाय दिस मच राइस, यू आर अलाउड टू बाय, इफ यू अगर वो डिसाइड करते हैं यू आर गोइंग वेजिटेरियन, तो यू आर गोइंग वेजिटेरियन। ये नहीं है कि आप मीट खा रहे हो आराम से मज़े लेके, जितना भी जाके पैसे दे के कर बेसिकली लेते हैं। आपको हर एक इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ना। कंट्रोल, मेन चीज़ ही कंट्रोल है। यार एक मैं 30-35 तक, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, 30-35 के बाद कोई यूके में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी के अलावा गाड़ी नहीं बेच सकता। यानी इतनी हार्ड चीज़ है ये, कितने 10 साल भी नहीं रह गए। तो तो वो आप सोचो जब इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी तो आपकी मर्ज़ी से जाएगी जहाँ जाएगी, यार मैं वो एक अपनी सीरीज मर्ज़ी से। सीरीज देख रहा था, उसमें दिखाते हैं कि पानी की शॉर्टेज हो जाती है। यहाँ से कोरियन सीरीज थी। हुँ, उसमें दिखाते हैं यही लिटरली यही कॉन्सेप्ट, हर एक सिटीजन को उन्होंने एक कार्ड इशू किया होता है, हुँ, और आप उस कार्ड से आपको वो आप जाते हैं तो उसी कार्ड के मुताबिक जिस लेवल का वो कार्ड होता है ना, उस लेवल का आपको पानी मिलता है, यानी उतना ही क्वांटिटी में आपको पानी मिलता है। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल जिसके पास गोल्डन कार्ड होता है उसके पास अनलिमिटेड, वो भी स्कैन करते हैं मशीन में, उसको अनलिमिटेड पानी मिलता है। तो आपके पास जो लो लेवल का है, अगर आप स्कैन कर, जैसे वेंडिंग मशीन्स नहीं होती, वेंडिंग हुँ, मशीन्स हो गई जहाँ पर आपको पानी देते हैं, आपको फिर उसी लेवल का मिलता है। तो वो आपको नज़र आता है कि सोसाइटी उस जगह जा रही है जहाँ पर हुँ, ये सारा कंट्रोल करेंगे, और हुँ, हो भी रहा है। अभी कितने जैसे कितने लोग हैं जिनको इन्होंने बैन कर दिया है, वो कहते हैं कि जितने भी बैंक अकाउंट है सारे फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, सबसे, क्योंकि बैंक अकाउंट में इनका कंट्रोल नहीं है। हुँ, बैंक अकाउंट फ्रीज, आपके सोशल अकाउंट फ्रीज, आपका सब कुछ फ्रीज कर हुँ, देते हैं। लिटरली अभी हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि कैश इन हैंड हमारे पास नहीं है, या गोल्ड रिजर्व नहीं है। ठीक है कि भाई अभी तो गोल्ड भी नहीं है, गोरों में तो वैसे ही नहीं है गोल्ड का ट्रेंड कि भाई ये हुँ, गोल्ड बचा के रखें। हुँ, हमारे एजेंट फिर भी है कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, हुँ, बुरे काम में काम आ ही जाता है। तो ये अगर आप वो इस्लामिकली भी देखें, इकोनॉमिकली, हर इस्लाम के इकोनॉमिक्स में है कि आपको गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, या एसेट, आपकी जो इकोनॉमी है एसेट बैक्ड होनी चाहिए, हुँ, खाली ये क्रेडिट पे नहीं होनी चाहिए। हुँ। तो ये जो हमें रियलाइज करना चाहिए कि यार इस्लाम जो बोलता है ना, वो इवेंचुअली आपको अभी नहीं लग रहा कि सच है या सही है, लेकिन होता सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये रिसेंटली रसल ब्रांड यहाँ का एक बहुत बड़ा एक कॉमेडियन था, मूवी स्टार भी है, हॉलीवुड स्टार भी है। अब वो एक तरह से एक्टिविस्ट बन गया हुआ है।
तो वो काफ़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बोलता है ना, तो वो रिसेंटली उसके ऊपर वो अटैक हुआ है जो एंड्रॉयड पे हुआ था, जिसको मैट्रिक्स अटैक कहते हैं। उसमें उन्होंने ये रहा वाली बात कि उन्होंने उसकी इनकम बंद कर दी है, इनकम सोर्स ही बंद कर दिया है। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा है कि जो पेड रेवेन्यू है ना, जो एड से आता है यूट्यूब की, वो उन्होंने उसको कट ऑफ कर दिया। तो अब सिर्फ और सिर्फ उसको जो वो यूट्यूब के व्यूज़ का जो भी होता है वो मिलेगा, दैट इज़ नथिंग। तो वो कल परसों उसने वीडियो बनाई थी कि अब मेरी सारी वीडियोज़ रंबल पे आएंगी और ये सारी चीज़ें ना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जितना हम समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ये कंट्रोल आ गया ना, देखो अगर आपकी मोहल्ले में दुकान है, तो क्या क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप वो कैटल फार्म है, आप एग्रीकल्चर उसमें हो, कुछ भी नहीं कोई कर सकता। कंट्रोल तो नहीं है ना किसी का, अनलेस कि आपने बहुत बड़ा कुछ गलत नहीं किया और पुलिस आ गई है। लेकिन जब आप हो ही ऑनलाइन और आपने उनके खिलाफ कोई बात कह दी, जैसा एंड्रयू डेट के साथ हुआ था, उसके तो सारे सोर्स बंद कर दिए थे। वो तो कहता है मेरे पास तो शुक्र है मेरे अपना बिजनेस थे, मैं इस पर रिलाय नहीं कर रहा था, नहीं तो मैं फारिग था। उसकी जो वेबसाइट थी वो बंद कर दी थी, वो जो थी दूसरी हाँ हसल हसल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। तो कहने का मकसद ये है कि वो जितना हम समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ऊपर की तरफ लेके जा रही है, एंड ऑफ द डे आप अपना कंट्रोल, अपने बच्चों का कंट्रोल, अपनी फैमिली का कंट्रोल उनके हाथ में दे रहे हो एज अ अगर सोसाइटी। कुछ करते तो आपको एक तरीके से डिसेबल हो गए आप। डिसेबल कर देंगे आपको, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका खाना पीना, एवरीथिंग। तो वो इसलिए वाला ना जो नहीं, टांगे तोड़ के कर देंगे। टांगे तो इसलिए जो है ना इस्लाम में बताते हैं ना कि जो कुरान आया है, ठीक है, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं इस्लामी, ठीक है, वो बेहतरीन इंसान के लिए जो है ना बेहतरीन नमूना है, ठीक है। आप जितना उनको फॉलो करोगे ना, आप बेहतरी की तरफ ही जाओगे, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब, अल्लाह के भी करीब। हम्म। तो भाईजान ये थी आज की डिस्कशन, जी और हो सकता है अल्लाह करे हमें कोई इससे फ़ायदा हुआ हो आपस में शेयर करने से और सारी चीज़ें, और जो नाजरीन है, सुनने देखने वाले हैं, उनको भी इंशाल्लाह इससे कोई फ़ायदा होगा। और इसके अलावा कुछ कहना तो कहें, और नहीं तो फिर जो है वो नहीं, इजाज़त लें। इंशाल्लाह इतना ही यार। आप इंशाल्लाह आप लोगों से हर हफ्ते मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम अपने आप को भी एजुकेट कर सकें, आपको भी कोई चीज़ अगर मालूमात होती है, आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, हमें भी कोई फ़ायदा पहुँचे। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।